किसान भाइयों नमस्कार। मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करके आप चने की फसल में 12 से 15 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं और साथ ही साथ आप इससे भी ज़्यादा उत्पादन आने वाले समय में ले सकते हैं। साथियों, चना की खेती हमारे देश में दलहनी फसलों में अपना प्रमुख स्थान रखती है। भारत विश्व में सबसे बड़ा चने का उत्पादक, कुल उत्पादन का 75% देश है। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही दृष्टि में दलहनी फसलों में चने का मुख्य स्थान है। समस्त उत्तर से मध्य व दक्षिण भारतीय राज्यों में चना रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। चना उत्पादन को बढ़ाने के लिए मल्टीप्लायर तकनीक का शेड्यूल के हिसाब से कैसे उपयोग करें, आज हम इस बारे में जानेंगे। साथियों, सबसे पहले हमें बीज उपचार करना है। बीज उपचार के लिए 10 ग्राम मल्टीप्लायर, 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज को उपचार करके छाया में सुखाना है। साथियों, इसके बाद जमीन से देना है। जमीन से मल्टीप्लायर देने के लिए बुआई के समय 1 किलो मल्टीप्लायर प्रति एकड़ के हिसाब से दें। दूसरा डोज आप बीज बुआई के 20 दिन बाद 1 किलो मल्टीप्लायर प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन से दें। साथियों, मल्टीप्लायर तकनीक का स्प्रे करना है, लेकिन बीज उपचार कर देते हैं और ज़मीन से दे देते हैं तो इससे ही बहुत सारी बीमारियां और रोग नहीं आते हैं, कीट नहीं आते हैं। लेकिन अगर आते भी हैं तो जैसे उकटा या उखेड़ा रोग, शुष्क मूल विगलन, ड्राई रूट रॉट, स्तंभ मूल संधि विगलन, कॉलर रॉट, चांदनी स्कोकाइटा ब्लाइट, धूसर फफूंद, बोट्राइटिस, ग्रेमोल्ड, हरदा रोग, स्टेमफिलियम ब्लाइट, पाला मोजेक और बौना रोग, फली भेदक, कटुआ कीट, कटवर्म, दीमक, अर्धकुंडलीकार कीट, सेमी लूपर इत्यादि जो रोग कीट आते हैं, अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक का स्प्रे करते हैं तो ये भी समस्याएं नहीं आती। अब स्प्रे कैसे करेंगे, आइए इस बारे में जानते हैं। मल्टीप्लायर 200 ग्राम, स्प्रे प्लस 20 ml से 30 ml तक, नारायण अस्त्र 80 ml, ऑल क्लियर 40 ml प्रति एकड़। बीज बुआई के 18वें दिन से आप 3 से 4 बार 6 से 7 दिन के अंतर पर आप स्प्रे करें। साथियों, ये स्प्रे करेंगे तो फसल में रोग कीट नहीं आएंगे और आएंगे भी तो बिल्कुल कम से कम आएंगे। अब बात करते हैं कि मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करने से क्या क्या लाभ होता है। साथियों, पहले ही सीजन में 30 से लेकर के 50% का लाभ प्राप्त करें। साथियों, चने की फसल का उत्पादन मल्टीप्लायर तकनीक उपयोग करके आप पहले ही साल मिल रहे उत्पादन में 30 से लेकर के 50% तक बढ़ा लेते हैं और अगले 5 सालों में 2 गुना तक उत्पादन बढ़ा लेंगे। मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करके चने की फसल 12 से 15 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं और इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करने से पहले ही साल 20% रासायनिक खाद, कीटनाशक व फफूंदनाशक पर लगने वाले खर्च कम हो जाते हैं। मल्टीप्लायर तकनीक उपयोग करने से अगले 5 से 7 सालों में उत्पादन 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। खर्च 80% तक कम हो जाता है। खेती के लिए मिट्टी में कम से कम जैविक पदार्थ 3 से 6% तक होना चाहिए, कम से कम 3% तक। लेकिन भारत देश में 63% से अधिक खेती वाली मिट्टी में 0.5% से भी कम जैविक पदार्थ हो गया है। दोस्तों, इससे भारत देश की खेती योग्य मिट्टी तेजी के साथ बंजर से ज़्यादा मरुस्थलीय हो रही है। यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार प्रति सेकंड 1 एकड़ खेती मरुस्थल बन रही है। मल्टीप्लायर इस्तेमाल करने से फसल का प्रकृति से संबंध जुड़ जाता है, इसलिए प्रकृति की विनाशकारी शक्तियाँ फसल को प्रभावित करने में अक्षम सिद्ध होती हैं, जैसे पानी की कमी में भी फसल का जिंदा रहना। साथियों, ज़्यादा रसायन उपयोग करने से ज़मीन का पीएच मान बिगड़ जा चुका है। ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये तो बहुत कम हो गया है, जिससे अनावश्यक खर्चे बहुत बढ़ गए हैं किसान भाइयों के। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करते हैं तो वो पीएच मान को बैलेंस करता है, जिससे कि अनावश्यक खर्चे कम होते हैं। मल्टीप्लायर मिट्टी में 2 से 3 मीटर नीचे जा चुके केंचुओं, जिसे हम मराठी में गांडूल, गुजराती में अड़सिया को कहते हैं, को ऊपर बुला करके मिट्टी को उपजाऊ बनाने में काम में लगाता है। 5 से 7 साल में केंचुओं की निश्चित संख्या कार्यरत हो जाने के बाद प्रति वर्ष 120 टन केंचुआ खाद बिना मूल्य मिलता है। जब केंचुआ खाद आवश्यक मात्रा में मिलने लगता है
आपकी खेती से में बाहर से 1 रुपये का खाद नहीं डालना पड़ता। साथियों, मिट्टी में रहने वाले जीवाणुओं को ऊर्जा के लिए कार्बन चाहिए होता है और प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन। अगर मिट्टी में कार्बन वाले जैविक तत्व अनुपात नाइट्रोजन की तुलना में 20 से 30 गुना न हो तो मिट्टी में कितना भी नाइट्रोजन और फास्फोरस हो, फसल को बहुत लाभ नहीं होता। साथियों, मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या की वृद्धि और उसके लिए कार्बन की आपूर्ति दोनों ही मल्टीप्लायर तकनीक करता है। आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि मिट्टी बचाएं, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब खेती योग्य मिट्टी मरुस्थल में बदल जाएगी और खाने के लिए भी उत्पादन नहीं मिलेगा, जिससे कि विश्व में आज के समय में जो जनसंख्या है उस आने वाले 20 साल बाद वहाँ वो जनसंख्या 9 अरब से ज़्यादा हो जाएगी और भोजन की उपलब्धता अभी के मुकाबले 40% कम हो जाएगा, यानी कि करीब 375 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार बनेंगे। उनको भोजन नहीं मिल पाएगा, भोजन की अपार कमी होगी, जिसके कारण बहुत सारे देशों में गृह युद्ध या फिर युद्ध होने की आशंका बढ़ जाएगी। साथियों, वीडियो कैसा लगा, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हर भारतीय किसान भाइयों को शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।